पाठ पे चर्चा करेंगे, जिसमें पिछले दिनों हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्यखंड से पाठ 15 के कुछ पंक्तियों पर चर्चा कर चुके हैं। स्पर्श के काव्यखंड के पाठ 15 नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम अरुण कमल जी के द्वारा समाज में होने वाले परिवर्तन और व्यक्ति के जीवन में होने वाले परिवर्तन, पुरानी यादों के समाप्त होने और नए नए समाज में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा कर चुके हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने तीसरे काव्यांश की ओर, जिसमें अरुण कमल कवि ने बताया कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में लोग गंदगी बदबूदार जगहों से भागकर स्वच्छ स्थानों पर जीवन यापन करने के लिए भटकते रहते हैं, जिस स्थान को हम गिरा हुआ गंदा स्थान मानकर छोड़ देते हैं, ऐसे ही स्थानों पर हमारे ही बीच में रहने वाले कुछ गरीब वर्ग, जो हर प्रकार से अपनी गरीबी और असमर्थता के कारण गंदे कूड़े करकट जैसे स्थानों पर रहते हैं, किंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य बड़ा ही प्रशंसनीय है। ऐसे गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग जो कुछ पैसों के प्राप्त करने के कारण से निरंतर कष्टदायी जीवन भी व्यतीत करता है और धनवान श्रेष्ठ व्यक्तियों को आनंदित करने का प्रयास करता है, जैसे इन मजदूरों में अगरबत्ती बनाने वाले, सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करने वाले, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कूड़े करकट के समीप ही अपना घर बना लेते हैं। उन्हें अपने घर तक पहुंचने के लिए बहुत से कूड़े करकट, गंदी नालों, बदबूदार नालियों का सामना करना पड़ता है। इसे पार करके वह अपने घर को पहुंचते हैं। तो ऐसे उन व्यक्तियों के श्रेष्ठ कर्मों की ओर कवि ने इस काव्यांश 3 पर चर्चा की है और उसके कर्मों के प्रति लोगों को आग्रह किया, दर्शाया। तो आइए हम चलते हैं काव्यांश 3 में, जिसमें कवि ने बताया कि किस प्रकार मैले गंदे बस्तियों में रहने वाले, जिन्हें हम हर प्रकार से हम गिरा हुआ निंदनीय समझते हैं, ऐसे लोग हमारे लिए सुगंधित अगरबत्ती आदि का निर्माण करते हैं, हमें सुगंध देने के लिए स्वयं बदबू को धारण करते हैं। ऐसे ऐसे नालों पर जिनका जीवन है, जिसकी बदबू से व्यक्ति की नाक कट जाए, इस प्रकार गरीब मजदूर के जीवन का उन्होंने बड़ा ही भावपूर्ण रूप से चित्रण किया है इस पंक्ति में। तो आइए देखते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के
फिर भी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उस गरीब मजदूर निर्धन व्यक्तियों के हाथ हर प्रकार के कष्टों से डूबे रहते हैं, किंतु वह किस प्रकार खुशबू कई गलियों के बीच, कई नालों के पास, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। आइए हम कुछ इसके कठिन शब्दार्थों पर चर्चा कर लें। कठिन शब्दार्थ। कई गलियों के बीच, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते टोले, टोले, नाला, टोले, नाला, ढेरों, टोले, छोटा, कई लोगों का समूह, नाला, गंदे पानी को बहाने के लिए बनाया गया ढेरों, कई सारे। तो ये शब्दार्थ को राइट करिए। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोली के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। हो गया। चलिए आगे चर्चा करते हैं। कई गलियों के बीच, कवि ने कहा कि ऐसे समाज के मजदूर, गरीब वर्ग जो स्वयं तो कूड़े करकट, बदबूदार, गंदे स्थानों पर रहते हैं, किंतु लोगों को आनंदित करने के लिए सुगंधित वस्तुओं जैसे अगरबत्ती, धूप आदि का वह निर्माण करते हैं। ऐसे मजदूरों का जीवन कैसा है, इस पर कवि ने ध्यान केंद्रित किया है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, समाज के ऐसे भी गरीब मजदूर वर्ग हैं जो अपना जीवन, अपना घर कई कूड़े करकट
समीप कूड़े करकट के ढेरों में अपना जीवन जीने के लिए विवश हैं। ऐसे गरीब मजदूर जो कई बदबूदार नालों को पार करके अपने घरों तक पहुंचते हैं, जिनका घर ही कूड़े करकट के ढेरों पर बना हुआ है, ऐसे कूड़े करकट बदबूदार स्थान जहां पे किसी सामान्य व्यक्ति के जाने से बदबू से नाक भी फट जाते हैं, इस प्रकार से गंभीर बदबूदार इलाके में ये मजदूर गरीब रहकर लोगों को सुगंधित करने का प्रयास करते हैं। इसी कूड़े करकट के समीप ये टोली बनाकर, समूह बनाकर अपना जीवन यापन करते हुए विवश हैं। जो कुछ जीवन के सुख भोजन आदि के लिए स्वयं तो बदबूदार इलाके में रहते हैं, कूड़े करकट के ढेर पर रह करके जीवन व्यतीत करते हैं, बड़े बड़े नालियों के बदबुओं को सहकर बार बार अपने घर को आते और जाते हैं। इसी नाले, इसी कूड़े करकट के समीप रहकर स्वयं बदबू को सहकर, दुर्गंध को सहकर लोगों को खुशबूदार वस्तुओं को प्रदान करने का कार्य करते हैं। ऐसे मजदूर संसार में लोगों के जीवन में सुगंध को फैलाने के लिए अगरबत्ती का निर्माण करते हैं, जो लोगों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार मजदूर वर्ग हमारे बीच समाज में रहकर स्वयं तो कष्ट, बदबू, दुर्गंध को सहते रहते हैं, किंतु संसार को सुगंधित करने का निरंतर ही प्रयास करते रहते हैं। ऐसे भी मनुष्य, ऐसे ही समाज के परिवर्तन को मैंने देखा है। तो आइए चलते हैं। कई गलियों के बीच इस पंक्ति में कवि ने समाज में रहने वाले गरीब, एवं मजदूरों के जीवन का बड़ा ही मार्मिक रूप से प्रदर्शन किया है। कवि ने बताया जहां हम सभी स्वच्छ एवं सुंदर स्थानों में रहना चाहते हैं,
बदबूदार, स्थानों पर जाने से कतराते हैं, किंतु हमारे ही समाज में रहने वाला एक वर्ग गरीब, मजदूर वर्ग, जो सदा मजबूरीवश कूड़े करकट के ढेरों पर ही घर बनाकर रहता है, ऐसे बदबूदार, नालों से होकर वह अपने घर को जाता है, जिसके बदबू से नाक भी फट जाए, किंतु वह मजदूर हर दुख एवं कष्टों को सहकर एवं कष्टों को सहकर हमारे लिए सुगंधित वस्तुओं जैसे अगरबत्ती आदि का निर्माण करता है।
जिसे प्राप्त करके हम सभी अपने मन एवं घर को सुगंधित करते हैं। सुगंधित करते हैं। इस प्रकार यह मजदूर वर्ग कूड़े करकट और नालों के समीप ही और नालों के समीप ही टोली बनाकर रहते हैं। ऐसे परिवेश में रहने के लिए वे विवश हैं, किंतु इसकी परवाह न करते हुए भी इसकी परवाह न करते हुए भी वे भी ऐसे लोग निरंतर लोगों को सुगंधित करने का प्रयास करते रहते हैं। कवि ने बताया कि समाज में ऐसे भी गरीब वर्ग हैं जो हर प्रकार के कष्टों में रहकर भी लोगों को सुगंधित करने का प्रयास करते हैं। स्वयं तो कूड़े करकट नालों के पास ही टोली बनाकर रहते हैं, किंतु लोगों को आनंदित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए खुशबूदार वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मजदूर वर्ग के भावपूर्ण जीवन को भी कवि ने प्रदर्शित किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर अगले काव्यांश 4 पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।